दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। पुणे की लैंड स्कैम में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर बहुत गंभीर आरोप लगे और अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां राजस्व विभाग के उप निबंधक रविंद्र तारू की 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए का घोटाला, जमीन का टुकड़ा बना सियासत का केंद्र। पुणे के मुदवा बोपोडी इलाके में 40 एकड़ विवादित सरकारी जमीन का सौदा सियासत का केंद्र बन गया है। बाजार में इस जमीन का मूल्य 1800 करोड़ रुपए था, लेकिन 20 मई 2025 को ये जमीन महज 267 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड की गई, जिसके खरीदार थे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया इंटरप्राइजेज LLP, जहां पार्थ बहुसंख्यक पार्टनर है। वहीं सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू ने भी जमीन की रजिस्ट्री की और नियमों का उल्लंघन कर स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी। 6 सितंबर को पुणे पुलिस ने बावधन थाने में स्टाम्प शुल्क चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले में जमीन बेचने वाले शीतल तेजवानी अमेडिया कंपनी के पार्थ पवार के पार्टनर और चाचा दिग्विजय पाटिल और सह सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शीतल तेजवानी की गिरफ्तारी के बाद अब सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने अजित पवार पर सत्ता दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि एनसीपी ने सौदा रद्द होने का दावा किया है। वहीं सीएम फडणवीस ने EOW जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्थ पवार निर्दोष हैं या फिर जमीन के खेल का मास्टरमाइंड वही है। इस राज का पर्दा जांच के बाद ही खुल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। पुणे की लैंड स्कैम में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर बहुत गंभीर आरोप लगे और अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां राजस्व विभाग के उप निबंधक रविंद्र तारू की 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए का घोटाला, जमीन का टुकड़ा बना सियासत का केंद्र। पुणे के मुदवा बोपोडी इलाके में 40 एकड़ विवादित सरकारी जमीन का सौदा सियासत का केंद्र बन गया है। बाजार में इस जमीन का मूल्य 1800 करोड़ रुपए था, लेकिन 20 मई 2025 को ये जमीन महज 267 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड की गई, जिसके खरीदार थे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया इंटरप्राइजेज LLP, जहां पार्थ बहुसंख्यक पार्टनर है। वहीं सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू ने भी जमीन की रजिस्ट्री की और नियमों का उल्लंघन कर स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी। 6 सितंबर को पुणे पुलिस ने बावधन थाने में स्टाम्प शुल्क चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले में जमीन बेचने वाले शीतल तेजवानी अमेडिया कंपनी के पार्थ पवार के पार्टनर और चाचा दिग्विजय पाटिल और सह सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शीतल तेजवानी की गिरफ्तारी के बाद अब सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने अजित पवार पर सत्ता दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि एनसीपी ने सौदा रद्द होने का दावा किया है। वहीं सीएम फडणवीस ने EOW जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्थ पवार निर्दोष हैं या फिर जमीन के खेल का मास्टरमाइंड वही है। इस राज का पर्दा जांच के बाद ही खुल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। पुणे की लैंड स्कैम में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर बहुत गंभीर आरोप लगे और अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां राजस्व विभाग के उप निबंधक रविंद्र तारू की 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए का घोटाला, जमीन का टुकड़ा बना सियासत का केंद्र। पुणे के मुदवा बोपोडी इलाके में 40 एकड़ विवादित सरकारी जमीन का सौदा सियासत का केंद्र बन गया है।
बाजार में इस जमीन का मूल्य 1800 करोड़ रुपए था, लेकिन 20 मई 2025 को ये जमीन महज 267 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड की गई, जिसके खरीदार थे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया इंटरप्राइजेज LLP, जहां पार्थ बहुसंख्यक पार्टनर है। वहीं सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू ने भी जमीन की रजिस्ट्री की और नियमों का उल्लंघन कर स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी। 6 सितंबर को पुणे पुलिस ने बावधन थाने में स्टाम्प शुल्क चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले में जमीन बेचने वाले शीतल तेजवानी अमेडिया कंपनी के पार्थ पवार के पार्टनर और चाचा दिग्विजय पाटिल और सह सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शीतल तेजवानी की गिरफ्तारी के बाद अब सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने अजीत पवार पर सत्ता दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि एनसीपी ने सौदा रद्द होने का दावा किया है। वहीं सीएम फडणवीस ने EOW जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्थ पवार निर्दोष हैं या फिर जमीन के खेल का मास्टरमाइंड वही है। इस राज का पर्दा जांच के बाद ही खुल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। पुणे की लैंड स्कैम में डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर बहुत गंभीर आरोप लगे और अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जहां राजस्व विभाग के उप निबंधक रविंद्र तारू की 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र में 1800 करोड़ रुपए का घोटाला, जमीन का टुकड़ा बना सियासत का केंद्र। पुणे के मुधवा बोपोडी इलाके में 40 एकड़ विवादित सरकारी जमीन का सौदा सियासत का केंद्र बन गया है। बाजार में इस जमीन का मूल्य 1800 करोड़ रुपए था, लेकिन 20 मई 2025 को यह जमीन महज 267 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड की गई, जिसके खरीदार थे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया इंटरप्राइजेज LLP, जहां पार्थ बहुसंख्यक पार्टनर है। वहीं सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू ने भी जमीन की रजिस्ट्री की और नियमों का उल्लंघन कर स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी। 6 सितंबर को पुणे पुलिस ने बावधन थाने में स्टाम्प शुल्क चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले में जमीन बेचने वाले शीतल तेजवानी अमेडिया कंपनी के पार्थ पवार के पार्टनर और चाचा दिग्विजय पाटिल और सह सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शीतल तेजवानी की गिरफ्तारी के बाद अब सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने अजीत पवार पर सत्ता दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि एनसीपी ने सौदा रद्द होने का दावा किया है। वहीं सीएम फडणवीस ने EOW जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्थ पवार निर्दोष हैं या फिर जमीन के खेल का मास्टरमाइंड वही है। इस राज का पर्दा जांच के बाद ही खुल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।